अस्सलाम वालेकुम। आई एम फार्मासिस्ट मैमूना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 5 गलतियाँ जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दवाई देते हुए करते हैं और किस तरह इन गलतियों से बच के आप अपने बच्चे का बेहतर इलाज कर सकते हैं। ये 5 गलतियाँ जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1 मिस्टेक इज़ रॉन्ग डोज। बच्चे की डोज उम्र, वज़न और कद के हिसाब से फ़िक्स की जाती है। 1 टीस्पून का मतलब है 5 ml और 1 टेबलस्पून का मतलब है 15 ml। अगर आपके बच्चे की सुबह की डोज 1 चम्मच बताई गई है तो इसका मतलब है 5 ml। अब पेरेंट्स बच्चे को दवाई देते हुए रॉन्ग मेजरमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो घरेलू चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। घरेलू चम्मच 5 ml से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी। घरेलू डेजर्ट स्पून यूज़ करेंगे तो क्या होगा? अंडर डोज, यानी 5 ml की बजाय आपके बच्चे की बॉडी में 3 ml या 4 ml दवाई जाएगी। अगर कोई घर का बड़ा स्पून या वैसे ही आप बच्चे के मुंह में सिरप उंडेल देंगे तो मे बी ओवरडोज हो जाए। 6 ml, 7 ml या इससे भी ज़्यादा दवाई आपके बच्चे की बॉडी में जाएगी। अंडर डोज की वजह से दवाई के असरात कम होंगे, आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। ओवरडोज़ की वजह से आपके बच्चे को उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो आप अंडर डोज से भी बचें और ओवरडोज से भी बचें। मेजरमेंट में एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमेशा अपने बच्चे को सिरप देते हुए सिरप में मौजूद स्पून या मेजरिंग कप का इस्तेमाल ज़रूर करें। नंबर 2 मिस्टेक, फॉरगेट टू शेक द सिरप। सिरप को इस्तेमाल करने से पहले ना हिलाना, ख़ास तौर पे ऐसे सिरप जिसके ऊपर सस्पेंशन लिखा हो। सस्पेंशन का मतलब है कि इस सिरप में दवाई का पाउडर सस्पेंडेड है। जब सस्पेंशन या सिरप काफ़ी देर तक पड़ा रहे तो ये दवाई के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और सिरप के ऊपर वाले हिस्से में मेडिसिन बहुत कम रहती है, सारी मेडिसिन नीचे बैठ जाती है। जब आप ऊपर वाले हिस्से से दवा बच्चे को देंगे तो अंडर डोज होगी और आप यही कंप्लेंट करेंगे कि बच्चे को असर नहीं हो रहा। और अगर आप यूज़ करते हुए नीचे वाले हिस्से पे जाके दवा देंगे तो ओवरडोज हो जाएगी, क्योंकि सारी मेडिसिन नीचे बैठी हुई है। इसलिए सिरप और सस्पेंशन को इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर हिलाएं ताकि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पूरे सिरप में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मिस्टेक नंबर 3, नॉन एडहेरेंस टू थेरापी। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो पेरेंट्स करते हैं, ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स के केस में। इसके नताइज भी बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। अगर डॉक्टर ने आपके बच्चे को एमॉक्सल, ऑगमेंटन, कैरिसेव, फिक्सिटिल या कोई और एंटीबायोटिक सिरप तजवीज़ किया है, 3 या 5 दिन का ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बताया है, यानी बच्चे को 5 दिन दवा देनी है। अब होता क्या है कि 1 या 2 दिन दवा दी और जैसे ही बेहतरी महसूस हुई तो दवा रोक दी कि आपका बच्चा ठीक हो गया है, मज़ीद दवा देने की ज़रूरत नहीं है। दवा के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं या दवा का नुकसान ज़्यादा होता है, दवा बहुत गर्म होती है, तो आपने इस वजह से दवा को छोड़ दिया। अब एंटीबायोटिक्स का काम होता है जिस्म में बैक्टीरिया को किल करना। अभी दवा बॉडी में 1 दिन गई है तो आपने दवा रोक दी। कम मेडिसिन को बैक्टीरिया टॉलरेट कर लेते हैं, हम मरते नहीं हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, बल्कि पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे को नुकसान होता है। अब नुकसान क्या होगा? नंबर 1, चंद दिनों में ही आपका बच्चा दोबारा बीमार हो जाएगा। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ज़्यादा होगी। पिछले ट्रीटमेंट में भी आपको डॉक्टर की फ़ीस पे करना पड़ी, मेडिसिन लेनी पड़ी, अब आपको दोबारा से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फ़ीस देनी पड़ेगी, दोबारा मेडिसिन लेनी पड़ेगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इंक्रीज़ हो गई। नंबर 3, पिछले ट्रीटमेंट में आपका बच्चा शायद सिरप से ठीक हो जाता, लेकिन अब बैक्टीरिया इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि सिरप बच्चे को देंगे तब भी बच्चा ठीक नहीं होगा। तो बात इंजेक्शंस तक आ जाएगी और फॉर लाइफ आपका बच्चा सिर्फ इंजेक्शन से ही ठीक होगा, क्योंकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो ये सब नुकसानात से बचने के लिए डॉक्टर की बताई गई डोज और ड्यूरेशन में ख़ुद से तब्दीली ना करें। जितना ड्यूरेशन बताया हुआ है 3 दिन का या 5 दिन का, उतना ड्यूरेशन अगर आपका बच्चा ठीक भी हो गया है तब भी वो मेडिसिन देते रहें। नंबर 4 मिस्टेक, स्टोरेज ऑफ मेडिसिन इन किचन एंड सनलाइट। कुछ ख़वातीन को दवाइयाँ रखने की सबसे बेहतरीन जगह किचन मिलती है, किचन के कैबिनेट में रख देती हैं। तो एज़ अ फार्मासिस्ट मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सी अद्वियात हीट सेंसिटिव होती हैं।
गर्मी से डिग्रेड हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद आप उस सिरप को यूज़ करते हैं तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होता, असर नहीं दिखाता। तो सिरप को हमेशा रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें, और अगर वो फ्रिज आइटम है तो उसको फ्रिज में रखें। नंबर 5 मिस्टेक इज़ यूज़ ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन। सिरप को इस्तेमाल करने से पहले पेरेंट्स उसकी एक्सपायरी डेट को चेक नहीं करते, और मिस्टेकनली अगर वो एक्सपायर्ड सिरप दे दिया है तो पेरेंट्स खौफज़दा हो जाते हैं कि ये एक्सपायर्ड सिरप था, ये तो जहर बन चुका है, बच्चे को अब एमरजेंसी लेके जाना पड़ेगा। तो इस मामले में मैं आपको एडवाइस करूँ, हमेशा मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। एक्सपायर्ड सिरप यूज़ ना करें, लेकिन गलती से अगर आप बच्चे को सिरप दे देते हैं जो कि एक्सपायर हो चुका है तो ज़्यादा पैनिक ना हो। एक्सपायर्ड मेडिसिन का मतलब ये होता है कि इनका इफ़ेक्ट कम हो गया है, वो जहर नहीं बन चुकी, जहरीली नहीं हो चुकी। लेकिन फिर भी अगर आप गलती से एक्सपायर्ड सिरप बच्चे को देते हैं तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।